नाकाम लोगों की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह बेसब्री होती है, क्योंकि कोई भी कामयाबी हो उसके लिए बहुत अरसा चाहिए होती है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत सी तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है एक लंबे अरसे तक। कभी कोई बड़ी कामयाबी एकदम नहीं मिल जाती। जो लोग बहुत कामयाब हैं इनके पीछे जाके देख लें, बहुत अरसे की मेहनत होती है, बहुत अरसे की तकलीफ बर्दाश्त होती है। ये जब तक बर्दाश्त न पैदा की जाए तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो बेसब्री सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी कामयाबी में रुकावट की, और नाकामी से हमकिनार करने में बेसब्री अहम किरदार अदा करती है। सबर का एक मतलब यह है कि अल्लाह ने जो तकलीफ दी है वो बिला वजह नहीं दी, बल्कि इसमें मेरे लिए कोई ना कोई सबक जरूर रखा हुआ है। इस तकलीफ से गुजर कर ही मैं किसी बड़े मरहले पर पहुंच सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुश्किल से गुजार कर मुझे जरूर कोई बड़ी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। आप खुद उन लोगों की हिस्ट्री पढ़कर देख लें जो किसी भी फील्ड में माहिर हुए, वो बहुत तकलीफ उठाकर माहिर हुए हैं। दरख्त लहलाता हुआ बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। अगर बीज जमीन की गहराइयों के गुप अंधेरों में न रहता तो कभी तनावर दरख्त नहीं बन सकता था। जो लोग मसाइब से सब्र, हिम्मत और हौसले के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए दिन रात मेहनत से काम लेते हैं, वो ही कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह मसाइब से गुजार कर ही इंसान को कामयाबियों से हमकिनार करता है। गुजारता ही अल्लाह इसीलिए मसाइब से है कि वो मसाइब इंसान की उन खामियों को दूर कर दें जो उस कामयाबी के लिए चाहिए होती हैं। बस हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। अल्लाह ताला अपने इल्म कुदरत से हर एक के साथ है, लेकिन सब्र करने वालों को बतौर खास फरमाया है, ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह इनकी मुश्किलात दूर करेगा और आसानियां पैदा करेगा इनके लिए, इनको कामयाबी से हमकिनार जरूर करेगा। कोई भी कामयाबी हो उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, इंसान उलझ कर रह जाता है, तकलीफ में दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लेकिन सब्र जो होता है वो मंजिल पर निगाहों को जमा देता है, रास्ते की उलझनों में उलझने नहीं देता कि हम मंजिल से गाफिल हो जाएं। सब्र इसकी इजाजत नहीं देता कि मुसाफिर रास्ते में पड़े पत्थर और हर रुकावट को देखकर गुस्से से बेकाबू हो जाए, उस पर लाहासिल मुक्के और लातें मारकर खुद को जख्मी कर ले और आगे बढ़ने के लायक ना रहे। सब्र मुनासिब मौके के इंतजार की सलाहियत पैदा करता है। मुनासिब मौका और महल के मयसर आने पर अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाने का नाम ही सब्र है। सब्र जो होता है वो मुनासिब मौका महल के मयसर आने तक इंसान को रोके रखता है, और उस वक्त तक रुके रहना ही सब्र के मफहूम में दाखिल है। मंजिल की तरफ तवील सफर सिराते मुस्तकीम पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल आगे बढ़ते रहने का तकाजा करता है। बेसब्री हमेशा ऐसे मोहूम शॉर्टकट तलाश करती है जो मंजिल से दूर कर देते हैं, जिन पर अचानक इंसान चल तो पड़ता है, लेकिन वो सफर करने के काबिल नहीं रहता। नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब जो होता है वो बेसब्री होती है। सब्र जो होता है वो इंसान को कामयाबी की तरफ धकेल देता है, कामयाबी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके बगैर बड़े नताइज ही हासिल नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में सब्र का हुक्म 103 बार दिया है, क्योंकि सब्र के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं होती। बड़े नताइज के लिए बड़ा सब्र चाहिए होता है। एक सब्जी का बीज और किसी दरख्त का बीज इकट्ठा लगाएं, सब्जी कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी, जबकि दरख्त कई साल जाकर बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर बैंगन को ले लें, 85 दिनों में बीज से बैंगन तैयार हो जाता है। टमाटर भी जल्द तैयार हो जाता है, शिमला मिर्च 92 दिनों में तैयार हो जाती है। लेकिन दरख्तों को तनावर दरख्त बनने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि वो बेसब्रे नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता कई साल बड़े होते रहते हैं और फिर तनावर दरख्त बनकर बहुत अरसे तक छांव भी देते रहते हैं, बहुत सालों तक फल देते रहते हैं, दुनिया को नजर आते हैं, उनका वजूद होता है। इसी तरह इंसानों की मेहनतों के नताज आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको कंपाउंड की शक्ल में जब जाहिर होते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबियां कैसे मिल गई। इसीलिए शायर कहता है, सबर दा फल मिठा होंदा, बेसबरा फल कोड़ा,
منزل نوں او پا نہیں سکدا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا۔ تو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بے صبری ہے۔